हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। सुबह सुबह मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एज की हम लोग शुरुआत करेंगे, आयु की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। एज वाले चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सब लोग। एज वाला जो चैप्टर है, ये अगर आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस अगर देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे। एज वाला बड़ा चैप्टर नहीं होता, छोटा सा चैप्टर होता है और इसमें बार बार अपने पास एक काम आता है, रेशियो हमारे पास बहुत काम आता है। इस चैप्टर में रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास बहुत काम आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अनुपात अपने पास बहुत काम आएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन कंचन मैं करवाता हूँ, आज दिखवाता हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं नोटिफिकेशन। वैसे नॉर्मली कभी कभार जब मेरी लैब वगैरह में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो ही अपना ऑफ होता है, नहीं तो वैसे आप आ ही जाया करो 7:02-3 तक। नोटिफिकेशन आए नहीं आए आकर जरूर देख कर जाया करो। जरूर ऐसे देखा करो कि क्लास चल ही रही होगी, इस पॉजिटिव वे में आया करो और 99% चल ही रही होगी, ध्यान रखना। अगर नोटिस आपका टाइम जैसे फिक्स हो गया अब 7 बजे का, तो कभी मेरी लैब में अगर इश्यू हो, आपने देखा 5 मिनट 10 मिनट तक सर नहीं आए, तो आप छुट्टी मान सकते हो। बाकी क्लास होगी होगी, ध्यान रखना। बाकी मैं नोटिफिकेशन आज दिखाता हूँ। आ जाता है युवराज के लिए नोटिफिकेशन, कुछ बच्चों के पास नहीं आता, उनको मैं दिखाता हूँ। बाकी याद रखना, अपनी क्लास मॉर्निंग में 7 बजे, मतलब जैसे ऑफलाइन बच्चे आ जाते हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं। कभी कभार अचानक कोई काम हो गया तो ऑफलाइन वाले बच्चों का फिर ऑफ करना पड़ता है ऐसे ही। तो उनका डेली उनके कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता, वो आते ही आते हैं। पूरे जैसे बैच अगर है कितने भी महीने का उनका, उसमें कोई एक दो बार ऐसा होता है कि सर नहीं आए और हम लोग आ गए। ऐसे यहां पर भी कोई काम हो जाए, लैब में इश्यू हो जाए तो ही ऐसा होता है, नहीं तो आप लोग 7 बजे आकर देखा करो। क्लास लगेगी, मतलब लगेगी। वीक में 6 दिन आपकी क्लास होती है, मंडे से सैटरडे तक। संडे का अपना ऑफ रहता है, लेकिन इस बार तो संडे को भी आपकी क्लास लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमारे ऑफ हो गए थे, तो इस बार तो मैं संडे को भी क्लास लूंगा, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझिए सभी लोग। तो कोई भी अगर अपने पास रेशियो, हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे 20 और 30 रुपए हैं ए और बी के पास, तो इनका रेशियो अगर का मतलब का होता है कि दो ये कट गया, ये लो रेशियो कितना आ गया, 2:3। अगर ए के पास 20 है और बी के पास अगर 30 है, तो 30 और 20, ए और बी इस प्रकार से। यदि इसके पास हो सकता है 40 हो और इसके पास हो सकता है 60 हो, तो इनका रेशियो 20 से 2 बार कट गया और 20 से 3 बार कट गया। ये हो सकता है 200 हो, ये हो सकता है 300 हो, तो रेशियो तो 0 से 0 कट के वही 2:3 आना है। ये हो सकता है 2000 हो, ये हो सकता है अपने पास 3000 हो, तो रेशियो तो अपने पास कट के कितना आना है, 2:3 ही आना है। बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। मैं आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप लोग सीखना अच्छे से, ढंग से। तो जब कभी भी अगर आपके पास रेशियो दिया हुआ हो, ध्यान से समझिए सब लोग, कभी भी अगर आपके पास रेशियो दिया हुआ हो तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए सब बच्चे मिलकर, कि जब अपने पास रियल वैल्यू से तो आप लोग रेशियो बना सकते हो, लेकिन पहले से आपको रेशियो अगर दे दे 2:3, थोड़ा सा मैं रेशियो पढ़ाऊंगा शुरुआत के 10 मिनट और उसके बाद मैं एज के क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा। कुछ बच्चों को ये चीजें पहले से आती हैं, जिनको नहीं आती वो ये बात आप लोग देख लीजिए, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं पता हो। तो 2:3 अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी रियल वैल्यू अगर माननी है तो बताओ कौन सी माने। रियल वैल्यू से रेशियो बना सकते हो, लेकिन 2 और 3 अगर रेशियो है तो रियल वैल्यू 20 और 30 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है, 200 और 300 भी हो सकती है, 2000 और 3000 भी हो सकता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि रियल वैल्यू ये अपने पास 2x है और ये अपने पास रियल वैल्यू कितनी है, 3x। कोई बच्चा कहेगा 20 और 30 है सर, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि x का मान भाई 10 है।
कोई कहेगा सर 40 और 60 है तो मैं कहूंगा x का मान तेरे लिए 20 है। कोई कहेगा सर 200 और 300 है तो मैं कहूंगा x का मान अपने पास 100 है। कोई कहेगा 2000 और 3000 है तो हम लोग कहेंगे कि x की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पर 1000 है। तो कोई वेरिएबल साथ मानते हैं, वो जरूरी नहीं 2x और 3x मानो, वो जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। 2k 3k मान सकते हो, 2p 3p मान सकते हो, ये जो वैल्यू आप लोग चाहो उसको आप लोग मान सकते हो। ये आप लोग याद रखना 2a 3a मान सकते हो, 2b अपने पास ऐसे कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे वो आप लोग मान सकते हो। इसके साथ हम लोग एक वेरिएबल साथ मान लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, कभी कभार रेशियो जो होता है, जैसे अपने पास पहले मैं रेशियो आपको पढ़ा रहा हूं, रेशियो की मैं बात कर रहा हूं, कभी कभार अपने पास कोई भी दो संख्याओं का जो रेशियो अपने पास है, जैसे इसका रेशियो अपने पास 2:3 है, इसमें भी आपने क्या किया है, यहां पर 40 ऐड किया है और इसमें भी आपने 40 ऐड किया है, तो रेशियो अपने पास बन गया 3:4। ऐसा अपने पास है कि 40 आपने ऐड किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है वो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं कि इसकी जो रियल वैल्यू है वो तो अपने पास मान लीजिए 2x है और इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 3x है, तो 2x में भी 40 आप लोग ऐड करोगे, 2x में आप लोग 40 ऐड करोगे और 3x में भी आप लोग 40 ऐड करोगे, 3x में भी आपने 40 ऐड किया, तो रेशियो कितना बन गया, तो आप कहोगे सर रेशियो बन गया अपने पास 3:4। ऐड करना है हमेशा रियल वैल्यू में ऐड करना है। इसमें 2x में 40 ऐड किया, 3x में 40 ऐड किया, तो रेशियो बन गया अपने पास 3:4 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 8x, ये कितना आ जाएगा 160, ये कितना आ जाएगा 9x प्लस अपने पास 120। तो मुझे बताइए यहां से x का मान क्या 40 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 40 आ गया है। तो x का मान जैसे ही आप लोग यहां पर 40 अगर पुट करते हो तो मुझे एक बात बताइए, 40 यहां पर रखोगे तो ये आ जाएगा 80 और 40 यहां पर रखोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 120। ये लीजिए। दूसरी बात, इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो अपने पास है ही, मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है 2:3 और फिर रेशियो बन गया 40 जोड़ने पर 3:4, तो आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हो क्वेश्चन में कि यहां पर हम लोगों ने कितना ऐड किया है, तो आप कहोगे सर यहां पर हम लोगों ने जो ऐड किया है वो अपने पास ऐड किया है रेशियो के अकॉर्डिंग, क्या एक का ही अंतर है क्या, और यहां पर भी अंतर कितने का है, एक का ही अंतर है। जब आप लोग बराबर बराबर जोड़ते हो, और एज वाले क्वेश्चंस में होता क्या है कि बराबर बराबर ही ऐड होता है, क्योंकि 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी ऐसा बहुत बार वो बात करेगा, तो 4 साल बाद 5 साल बाद दोनों की एज में 4 ऐड होगा, वो तो थोड़ी देर बाद हम लोग समझ लेंगे। लेकिन पहले रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, शुरुआत के 15-20 मिनट आप लोग, तो एक यहां भी एक का अंतर है, यहां भी एक का अंतर है, बराबर बराबर अगर ऐड किया आपने तो एक की वैल्यू अपने पास 40 है, और जब एक की वैल्यू अगर अपने पास 40 है तो मुझे बताइए दो की वैल्यू कितनी होगी, तो दो की वैल्यू होगी 40, दो की वैल्यू होगी 80 और तीन की वैल्यू कितनी होगी 120। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा जल्दी सोच पाएंगे, ये आप लोग याद रखिए, ये ध्यान रखिए। पहला ये कॉन्सेप्ट तो है ही, दूसरा यहां पर अंतर कितने का, एक का, यहां पर भी अंतर कितने का, एक का, तो एक की वैल्यू अपने पास यहां एक जोड़ा है, इधर भी एक जोड़ा है, तो एक की वैल्यू 40 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी तो 80 और तीन की वैल्यू कितनी होगी 180। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। जैसे अपने पास कोई भी रेशियो यहां पर 5:7 अपने पास है और इसमें हमने कुछ ऐड किया जिससे अपने पास रेशियो जो बन गया है वो मान लीजिए 3:4 अपने पास बन गया है। हमने क्या किया, यहां पर भी अपने पास कितना ऐड किया, मान लीजिए 40 ऐड किया है और यहां पर भी कितना ऐड किया है, तो आप कहोगे सर 40 ऐड किया है। ये लीजिए, बराबर बराबर ऐड कर रहे हो या बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फिर से समझा देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को नहीं समझ पाए। विकास ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं होता, छोटा सा चैप्टर अपने पास होता है। इसके क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 10 साल के देखोगे तो बहुत कम मिलेंगे। तो इसको हम लोग 2-3 दिन में इसके 50-60 क्वेश्चंस कर लेंगे और उतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बिना मतलब के क्वेश्चंस फिर नहीं करने, ठीक है ना। उसके बाद बिना मतलब के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को नहीं करने हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए सभी बच्चे, कि यहां पर बाकी के क्वेश्चंस जैसे आप लोग जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं,
टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, CISI है, उनके आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा क्वेश्चंस करो, जहां से कम क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप लोग कम क्वेश्चन कीजिए। मतलब यहां से पूछता ही नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तो नॉर्मली इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाले चैप्टर्स को 50-60 क्वेश्चंस को 3-4 बार कर लो। फिर इसमें एलिगेशन में, एवरेज में, इनमें आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके क्वेश्चंस 50-60 करने के बाद भी आप लोग अगर पेपर में जाओगे तो लगभग अपने पास हो जाता है। तो यहां से ध्यान से करने समझने की कोशिश करना। हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपने पास ये है कि इसका जो रेशियो है वो आप लोग 5x मान लीजिए, और ये रियल वैल्यू आप लोग 7x मान लीजिए। आप कितना भी जोड़ सकते हो, जोड़ने का सर हमेशा 40 जोड़ेगा क्या, मैं तो वो चीज समझा रहा हूं कि बराबर बराबर वो जोड़ता है। तो जैसे ही बराबर बराबर वो जोड़ेगा, तो यहां पर मुझे बताइए 5x में कितना जोड़ोगे, तो आप कहोगे सर 20 जोड़ेंगे, और ऐसे ही 7x में भी कितना जोड़ेंगे, तो 7x में भी आप 20 जोड़ोगे। इसने कहा कि दो संख्याओं का रेशियो 5:7 था, दोनों में ही 20 ऐड करने पर नया रेशियो 3:4 बन गया। सर एक बात बताइए हमें कि क्या हमेशा बराबर बराबर ही ऐड करेगा क्या? नहीं, बराबर बराबर करना जरूरी नहीं है, लेकिन एज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो बराबर बराबर ऐड करेगा। सर बराबर बराबर ऐड क्यों करेगा, अभी मैं समझा देता हूं, 2 मिनट आप लोग रुकिए। यहां पर 5x और अपने पास इसमें भी 20 ऐड किया, इसमें भी 20 ऐड किया, तो नया रेशियो अपने पास 3:4 हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x का मान निकाल लोगे क्या? ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि क्या इसको आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, x का मान निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, यहां से हम लोग x का मान निकाल पाएंगे, इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या निकालेंगे, अपने आप अपने पास आ जाएगा 20 गुना 5 गुना 4 अपने पास 20 प्लस 80, 7 गुना 3 21x प्लस अपने पास कितना हो गया 60। तो ये अगर इधर आएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 20, और x का मान जैसे आपके पास 20 आया है तो अपने पास यहाँ पर 20 रखोगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर 20 रखोगे तो ये हो जाएगा 140। क्या आप लोग इस बात को बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हमने कैसे सोल्व कर लिया? अब मैं आपको कहने की, समझाने की, बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस को करने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक एक्स मान के बेसिक तरीका तो यहां भी वही है, और बेसिक तरीका तो यहां पर भी अपने पास वही है। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का सर क्या हो सकता है कि जब भी रेशियो 5:7 है, ध्यान से समझना, रेशियो 5:7 है और यहां पर रेशियो 3:4 है, इसमें भी आपने 20 ऐड किया और इसमें भी अपने पास 20 ऐड किया, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। जब बराबर बराबर ऐड कर रहे हो, मैं ऐड करने वाला एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर सब्ट्रैक्ट करने वाला भी आ सकता है कि दोनों तरफ से बराबर बराबर घटा दिया, या तो जोड़ेगा। हाँ, ये पूरा गौरव अभी तक जो मैंने लिखा है कि पहले रेशियो 5:7 था, दोनों संख्याओं में 20 जोड़ने पर नया रेशियो 3:4 बन गया। तो बताइए शुरुआत में संख्याएं क्या हैं? ऐसा क्वेश्चन है, ये पूरा अभी तक का क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास यहां पर बिल्कुल बेसिक ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बता दिया कि 5x+20, 7x+20, सबसे पूछा x का मान निकाल सकते हो क्या? हाँ बोला, और ये यहां पर हम लोगों ने रख दिया है x का मान, बोलो ठीक है क्या? इसके बाद मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप दूसरा तरीका क्या होगा। जैसे अपने पास इसका पहला मेथड तो दोनों का सेम ही है, आपने बराबर बराबर अगर जोड़ा है तो ये तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन जब आप लोग यहां पर गए थे तो यहां पर डिफरेंस अपने पास 1 का था, और यहां पर भी डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर यहां पर भी डिफरेंस अपने पास 1 का है, तो यहां अपने पास रेशियो के अकॉर्डिंग 1 है और इसके अकॉर्डिंग 40 है, तो 1 की वैल्यू 40 और 2 का मान हम लोगों ने निकाल लिया। इसी टाइप से अपने पास यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर जो अंतर अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितने का होगा, तो आप कहोगे सर 2 का होगा, और यहां पर अंतर कितने का है, 3 का। क्या डिफरेंस सेम है क्या? दूसरी ये वाली प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। यहां पर कभी कभार तो जब बराबर बराबर, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब बराबर बराबर ऐड करे या बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट करे।
जब भी इक्वल वैल्यू या तो ऐड करे या इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करे तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो डिफरेंस पहले से ही सेम आ जाएगा एक और एक, या डिफरेंस अगर सेम नहीं आता और आपको अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अगर लगाना है तो उसका एक तरीका अपने पास ये होता है, इन दोनों का जो अंतर है 5 और 2 का 7 का अंतर 2 है, और इनका अंतर कितने का है 3 और 4 का अंतर 1 का है, इसका नीचे इंटू कर दो और इसका ऊपर इंटू कर दो, डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा। एक का ऊपर की तरफ इंटू करोगे तो कितना होगा 5 और अपने पास 7 होगा, और यहां पर 2 का नीचे इंटू करोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 6 और 8 होगा। ये लो डिफरेंस अपने आप सेम हो गया, यहां भी अंतर अपने पास 1 का है और यहां भी अंतर कितने का है 1 का है, तो 1 की वैल्यू अपने पास अंतर 1 का है और इसने कहा है डिफरेंस 20 है, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है, यहां आप 1 ऐड कर रहे हो यहां 20 ऐड कर रहे हो, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100 होगा, और 4 का मान कितना होगा 140 होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, अगर आप लोगों से याद रह पाए तो। फिर समझाता हूं, फिर बोल रहा हूं कि जब कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना, या तो बराबर बराबर ऐड कर सकता है या बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट कर सकता है। जब भी बराबर बराबर ऐड करे तो बेसिक तरीका अपने पास तो यही होता है कि इसको 2x और 3x मान लो, इसमें भी 40 ऐड कर रहा है वो, इसमें भी 40 ऐड कर रहा है, 3 और 5 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, पुट कर दो। या आप लोग यहां पर इसमें भी जब अपने पास ये है 5x और 7x, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होगा, 5x में भी 20 जोड़ दो, 7x में भी 20 ऐड कर दो, रेशियो बनाओगे तो क्वेश्चन में गिवन है 3:4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, यहां पर पुट कर दीजिए, सोल्व करते अपने पास यहां पर x का मान आ जाएगा, पुट करते अपने पास आंसर आ जाएगा। ये बात। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, जब बराबर बराबर जोड़े, मैं उन क्वेश्चंस की कह रहा हूं जिसमें बराबर बराबर अगर ऐड कर रहा है तो यहां पर अपने पास यहां पर कितना ऐड कर रहा है, वो 1 ऐड कर रहा है, और यहां पर भी 3 से 4 1 ही ऐड हुआ रेशियो में, तो 1 की वैल्यू सीधी 40 आ गई। दूसरी, जब अज्ञान में बैठे रहते हो तो सेकंड प्रॉब्लम यह आएगी आपके सामने कि यहां पर सर बराबर बराबर नहीं, ये तो 2 का अंतर है और ये अपने पास 3 का अंतर है, तो 2 की वैल्यू 20 मानो या 3 की वैल्यू 20 मानो, ये तो सर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू और नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ध्यान रखना, आप लोग इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है प्रत्येक बच्चे को। कभी कभार अलग अलग अपने पास अगर ऐड कर दे, जरूरी नहीं हमेशा सेम ही ऐड करे, कभी कभार हमारे पास अलग अलग भी ऐड कर सकता है। जैसे वो कहेगा कि कोई भी दो संख्याओं का जो रेशियो है, ए और बी दो नंबर हैं जिनका रेशियो अपने पास दिया हुआ है 3:4, पहले में 20 जोड़ा और दूसरे में अपने पास हमने 10 ऐड किया, तो बताइए नया जो रेशियो बन गया है वो 1:1 अपने पास बन गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन वो दे देता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो पहला कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको कि आप लोग क्या करोगे, रियल वैल्यू मानोगे, इस चीज को मानोगे 3x और इसको ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो 3x मानोगे और इसको आप लोग मानोगे 4x, तो 3x में भी आपने 20 ऐड किया, 3x में भी आपने 20 ऐड किया। अब की बार क्वेश्चन में अलग अलग ऐड करो, ध्यान रखना डिफरेंस ये है, यहां पर 4x में आपने 10 ऐड किया जिससे रेशियो बन गया 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 1 का इंटू करोगे तो 3x प्लस 20 और इधर इंटू करोगे तो 4x प्लस 10, ये अपने पास 3x इधर आएगा तो x बचा और ये कितना बचा 10, x का मान कितना आ गया 10, x का मान अगर 10 आ गया है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 30 और अपने पास 4x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 40। आप लोगों को यहाँ पर तीन टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग करना मैं सिखा रहा हूं, मैं आपको ये कहने की समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो तीन टाइप से, या तो बराबर बराबर पहले दो क्वेश्चन बराबर बराबर या तो ऐड करेगा और बराबर बराबर या सब्ट्रैक्ट करेगा, और एज वाले लगभग क्वेश्चन में वो बराबर बराबर ही ऐड करता है, एज वाले लगभग क्वेश्चन में वो बराबर बराबर ही ऐड करता है। तो ध्यान रखना 40 जोड़ा 40 जोड़ा, आगे 20, दोनों तरफ 20 और 20 ऐड किया, तो यहां पर अपने पास दो प्रॉब्लम आएंगी। एक पहली तो यह आएगी कि डिफरेंस एक का है और डिफरेंस एक का है तो एक की वैल्यू 40 सीधा,
कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन में जब डिफरेंस बराबर नहीं होता, यहां 2 का अंतर, यहां 3 का अंतर, तो ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू और नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है, तो यहां से अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब जरूरी थोड़ा ना हर बार बराबर बराबर ऐड करें, तो अलग अलग अगर ऐड करता है, एक जगह अपने पास 20 ऐड किया और दूसरी जगह अपने पास 10 ऐड किया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपने पास ये सेम होता है, करने का अपने पास यही तरीका होता है रेशियो का। यहां पर दूसरा अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग इस क्वेश्चन को, ये अपने पास दूसरा तरीका अपने पास इस प्रकार से होता है, ए और बी दो संख्याएं अपने पास है, 3 और अपने पास 4, इसमें आपने 20 ऐड किया। ये चीज दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है 1:1। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हम लोग फिर डबल क्रॉस मेथड करता है। जब अलग अलग आप लोग ऐड करते हो तो उस क्वेश्चन में डबल क्रॉस हम लोग मेथड लगाते हैं। डबल क्रॉस मेथड क्या लगाते हैं, 3 का इससे गुना करोगे 3 और 4 का इससे गुना करोगे 4। 3 का 3 से 1 से गुना किया 3, 4 का 1 से गुना किया 4, 4 और 3 का अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 1 का। फिर हम लोग इनमें डबल क्रॉस मेथड हम लोग इसको बोलते हैं, 2 बार क्रॉस मेथड हम लोग लगाते हैं। यहां पर इंटू करोगे, 20 का 1 से गुना करोगे तो अपने पास 20 होगा और 10 का 1 से गुना करोगे तो कितना होगा 10। 20 गुना 1 अपने पास 20 है, 10 गुना 1 अपने पास 10 है। 20 और 10 का अंतर कितने का है, 10 का। दोनों में डिफरेंस लेना है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30 और 4 की वैल्यू कितनी होगी 40। ये हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करता है। मैं एक बार आपके बिना पूछे ही फिर से मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी आपको इस चीज को याद करने की। ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो डबल क्रॉस मेथड, 3 का 1 से गुना 3 और 4 का 1 से गुना करके 4, दोनों का अंतर लेते हैं। 4 और 3 का अंतर अपने पास 1 का हुआ, ये रहा अपने पास 20 गुना 1 20, 10 गुना 1 10, 20 और 10 का अंतर अपने पास यहां पर हुआ 10, तो अपने पास यहां पर 10, 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 का मान 30 और 4 का मान 40। इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है आप लोग इस बात को याद कर पाओगे। याद करना है भाई। बिल्कुल, पार्टनरशिप में, रेशियो में, सब जगह पढ़ाया भाई मैंने। यहां पर भी लेकिन काम आता है, तो जो भी चीज जहां पर काम आती है मैं वापस से बता देता हूं आपको। यहां पर देखिए एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मान लो अपने पास पहली बात एज वाले क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान रखना, ए और बी दो लोग हैं, फादर और सन है या दो लोग हैं, उनकी एज प्रेजेंट में अगर 40 वर्ष है, प्रेजेंट में उनकी एज का जो सम अपने पास है वो अगर अपने पास 40 साल है, तो 4 वर्ष बाद इनकी एज क्या होगी, ये बात बताइए आप लोग मुझे, सभी लोग मिलकर। 4 वर्ष बाद इनकी एज क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद अगर इनकी एज पूछे, आफ्टर 4 इयर्स इनकी एज अगर पूछे, तो मुझे बताइए दो लोग अगर अपने पास हैं, आफ्टर 4 इयर्स अगर इनकी एज हम लोगों से पूछता है कि 4 साल बाद क्या होगी, तो 4 साल के लिए क्या आप लोग 8 जोड़ोगे क्या, तो याद रखना 48 ईयर होगी, क्योंकि इसमें भी 4 ऐड होगा और इसमें भी अपने पास 4 ऐड होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, सभी लोग के 8 ऐड होगा। अगर 3 लोग होते तो 12 ऐड होता, क्योंकि प्रत्येक बंदा 4-4 साल बढ़ता है। 2 लोग होते हैं तो 8 बढ़ता है, 3 लोग होते हैं तो 12 बढ़ता है, 4 लोग होते हैं तो 16 बढ़ता है। ऐसे ही अगर कभी भी हम लोगों से कहा जाए कि बताइए इनकी एज बताओ 4 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले अगर पूछ ले, तो बताइए इनकी एज क्या होगी। तो अब अगर 40 है और दो लोग अगर 5 साल पहले पूछ ले, तो अपने पास 10 घट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, दो लोगों की 5 साल पहले की एज पूछ ले, तो 5 साल पहले की जो एज होगी वो अपने पास 30 ईयर होगी। इस बात को भी आपको, ये बात भी पता होगा। यदि अपने पास, मुझे एक बात बताओ, अभी अगर अपने पास यहां पर दो लोग हैं ए और बी, जिनकी एज का जो अंतर है वो अपने पास अगर 6 साल है, अभी ए और बी दो लोग अपने पास हैं, उनकी एज का अंतर अपने पास अगर 6 साल है, तो मुझे बताइए 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, उनकी एज का अंतर आप लोग बताइए। आफ्टर 1 ईयर उनकी एज का जो डिफरेंस है वो अब मुझे बताइए 1 साल बाद उनकी एज का अंतर क्या होगा, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। आपकी इनकी एज का अंतर 1 साल बाद इनकी एज का अंतर क्या होगा। तो बताइए 1 साल बाद इनकी एज का अंतर क्या 6 साल ही रहना है क्या?
आप कहोगे बिल्कुल सर 6 साल रहना है। तो कुछ बच्चे फिर मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये बात बताइए, डिफरेंस जब सम कर रहे थे तो 4 और 4 दोनों में जोड़ रहे थे 40, अब अंतर अगर 6 साल का है तो अब की बार तो आप यहां पर 2 घटा के 4 नहीं आना चाहिए क्या? भाई दो लोगों की एज का अंतर अगर एक बार आपको पता लग गया तो हमेशा अंतर वही रहता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, सेम ही डिफरेंस रहेगा। आपके और आपके भाई और बहन के बीच में अंतर अगर 2 साल का है, आपके और आपके भाई या बहन में अंतर अगर 2 साल का है, तो आप लोग कितने भी बड़े हो जाओ, आप चाहे 50 साल के हो जाओ, 100 साल के हो जाओ, 200 साल के हो जाओ, 300 साल के हो जाओ, आपके और आपके बहन में जो अंतर रहेगा या आपके भाई में जो अंतर रहेगा वो हमेशा 2 साल का ही रहेगा, चाहे आप कितना भी बड़ा जाओ। सारस्वत शर्मा कह रहा है सर समझ नहीं आया, ये तो अंतर सेम रहता है सारस्वत, ये समझने की चीजें नहीं है। आप अपने किसी भी जो भी आपका भाई या बहन है उनमें अंतर देखिए, जन्म से लेकर अभी तक वो सेम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो समझने की चीजें नहीं होती, ये तो मतलब खुद को पता ही होता है ये इस टाइप की चीजें। तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरी बात, कितने लोगों का वीडियो रुक रहा है भी एक बार बताना, कितने लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो ज्यादा ही आपका रुक रहा है या ठीक चल रहा है, बताइए। मेरी तरफ से तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन आप लोग बताइए भाई, वीडियो कितना रुक रहा है या सही चल रहा है या स्मूथ चल रहा है? क्या सही चल रहा है क्या? तो जिस बच्चे का वीडियो अगर रुक रहा है भाई, तो आप लोग अपनी तरफ से भी थोड़ा सा देख सकते हो एक बार। देखिए 99% तक बच्चों का ठीक चल रहा है। देखिए तो जिस बच्चे का वीडियो, दो तीन जो लोग हैं, एक जैसे विजेता है, एक बच्चा ये है अपने पास, ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, एक जैसे सारस्वत है, शर्मा जी हैं, तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग अपना नेटवर्क भी चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से ठीक चल रहा है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, अगर कभी भी आप लोगों को याद रखना, ध्यान रखना कि जैसे अपने पास यहां पर दिया हुआ है कि दो लोगों का एज का जो सम है प्रेजेंट में, ए और बी की एज का जो सम है वो 60 ईयर अपने पास है, और उनके एज का रेशियो आफ्टर 5 ईयर, एज का जो रेशियो अपने पास होगा ए और बी का 5 साल बाद, वो दिया हुआ है 3:2। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको सम तब का चाहिए जब आपके पास यहां पर रेशियो अपने पास दिया हुआ है। ये छोटी सी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास यहां पर आफ्टर 5 इयर्स एज का रेशियो अगर 5 साल बाद का दिया हुआ है, तो सम भी आपको 5 साल बाद का चाहिए। एक छोटी सी बात याद कर लीजिए कि जब का रेशियो तभी का हमें सम चाहिए, ये चीज आप लोग याद कर लो, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद डिफरेंस तो सेम रहेगा, लेकिन सम हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये बात याद रखना कि जब कभी भी अगर 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है तो सम भी आफ्टर 5 ईयर का चाहिए। तो आफ्टर 5 इयर्स बताओ ए और बी का जो सम होगा वो 60 प्लस 10, क्या अपने पास 70 हो जाएगा क्या? सर 10 कहां से आया? 5 साल बाद 5 इसमें जुड़ेगा और 5 इसमें जुड़ेगा। अगर दो लोग हैं तो 5 साल में दोनों ही बढ़ते हैं, ध्यान रखना। पहला व्यक्ति भी 5 साल बढ़ता है और दूसरा व्यक्ति भी 5 साल बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि 10 साल बाद आपकी एज तो 10 साल बढ़ गई और आपका एक छोटा भाई था वो वहीं का वहीं रह गया, अगर अभी वो 5 साल का है तो 10 साल भी वो 5 साल का ही रह गया। ऐसा नहीं हो सकता, एज सभी की साथ साथ ही बढ़ती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आपकी एज अगर 1 साल बढ़ी है तो इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी की एज 1 साल बढ़ेगी, ये याद रखिए आप। तो यहां पर तो 5 साल बाद पहले में भी 5 जोड़ोगे, दूसरे में भी 5 जोड़ोगे तो टोटल 10 जुड़ गया। अब 70 को आप लोग 3:2 में बांट सकते हो। टोटल के नीचे टोटल, ए का भाग चाहिए तो गुना कर दो आप लोग 3 से, और बी का भाग अगर चाहिए तो 70/5 इंटू किससे कर दोगे आप लोग 2 से, तो इसकी एज तो आएगी 42 ईयर। 5 कहां से आया? रेशियो का टोटल 3 और 2 5, वैसे 70 दिया हुआ है, रेशियो का जिसकी वैल्यू चाहिए उससे आप लोग इंटू कर दोगे, तो ये दोनों की एज अपने पास आ गई है। क्या आप लोग यहां पर सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। एक बात जो मैं आपको और आपको समझाना चाह रहा हूं,
जैसे अब मैं आपको क्यों बता रहा था कि एज वाले क्वेश्चंस में दोनों बराबर बराबर ही ऐड होते हैं। जैसे एक फादर और उनके सन की जो एज का रेशियो है वो मान लो 1:3 है, और 10 साल बाद अपने पास आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद मान लीजिए अपने पास एज का जो रेशियो जाएगा वो अपने पास 1:2 हो जाएगा। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में जो गिवन है प्रेजेंट रेशियो ये है और आफ्टर 20 ईयर्स रेशियो ये है। तो एज वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, अलग अलग भी ऐड हो सकता है। वो कहेगा फादर की 5 साल बाद और बेटे की 10 साल पहले, ऐसे भी बोल सकता है। लेकिन हमेशा आप लोग याद रखिए इस चीज को, प्रत्येक बच्चा लगभग क्वेश्चन में वो कहेगा कि 20 साल बाद। तो जैसे ही अपने पास आफ्टर 20 ईयर्स बोले तो इसमें भी आपको 20 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी अपने पास 20 जोड़ना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए, प्रेजेंट एज ये है, आफ्टर 20 ईयर्स अगर बोला है तो इसमें भी 20 जुड़ेगा और 20 जुड़ेगा और रेशियो 2:1 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना। तो यहां से अब हम लोग क्या करें, जब बराबर बराबर ऐड कर रहा है तो यहां पर डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे सर 1 का, और यहां पर डिफरेंस कितने का है तो आप कहोगे 0 का। यहां पर डिफरेंस 1 का है, यहां पर डिफरेंस 0 का है। तो मुझे बताइए जब भी डिफरेंस सेम नहीं हो तो इसके अंतर का देख, तो बेसिक तरीका तो अपने पास है ही। बेसिक तो मैं आपको बता देता हूं, इसको भी 3x मान लो और इसको x मान लीजिए 1x। इसमें भी 20 जोड़ा और इसमें भी 20 ऐड किया तो रेशियो कितना बन गया, 2:1 अपने पास रेशियो बन गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। दूसरा मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब डिफरेंस सेम नहीं हो, डायरेक्ट तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो अपने पास क्या होगा कि इनके नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू कर दो, तो इंटू करोगे तो कितना होगा 3 और 1, और ऊपर वाले का नीचे इंटू कर दो, नीचे इंटू करो तो कितना होगा 4 और 2। अब मुझे बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास डिफरेंस जो है वो मुझे बताइए एक होगा क्या। किसी भी बच्चे को कम समझ में नहीं समझ में, थोड़ी देर में रिकॉर्डेड में डाल देता हूं भाई, 3 बार 4 बार 5 बार वापस देखना, क्योंकि आपकी तरफ थोड़ा सा कभी कभार नेटवर्क इश्यू होता है और आप लोग पूरा उसको, क्योंकि दो चीजों में जैसे अंतर है, अब अंतर सेम होता है 3 बार मैं बोल चुका हूं, फिर भी वो बात समझ में नहीं आ रही कि डिफरेंस क्यों सेम हुआ। अपने पास 10 साल बाद एग्जाम्पल भी दे दिया, आपके भाई और बहन में 2 साल का अंतर रहना है तो हमेशा 2 बार 2 साल का अंतर ही रहेगा। तो ये चीज 3-4 बार बताने के बाद भी जब नहीं समझ में आ रही, हो सकता है नेटवर्क इश्यू, हो सकता है ये बात ही आपके दिमाग में नहीं घुसे, तो उसको बार बार वापस भी आप लोग देख सकते हो रिपीट करके रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि ये चीजें आसान है। कोई भी बड़ी चीज होगी, टफ चीज होगी, उसको मैं मेरी तरफ से ही 2-3 बार आपको बता देता हूं। देखिए तो आप लोग यहां पर इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू और इनके डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस कितने का है 2 का, जब बराबर बराबर ऐड करते हो और इनका अंतर बराबर है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही, 1 मिनट पहले ही आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट समझा के आगे बढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट वापस लगा रहा हूं जो मैंने कहा था इसको याद रखना है भाई। तो ये जो अपने पास है इन दोनों का डिफरेंस 1 का, उसका नीचे इंटू कर दो, 4 और 2 गया। इनका डिफरेंस 2 और 1 का अंतर 1 है, उसका ऊपर इंटू कर दो तो 3 और 1 हो गया। अब बताओ अंतर कितने का है तो आप कहोगे सर डिफरेंस 1 का है। यहां पर भी डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी 20 होगी। 1 की वैल्यू 20 होगी तो 3 का मान कितना होगा 60 और 1 का मान कितना होगा 20। तो फादर और सन की एज अपने पास आ गई है 60 ईयर और 20 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया है। आपके समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, क्योंकि अभी तो कुछ बच्चों को 2-3-4-5 बार बताने के बाद भी ये चीज याद नहीं हो पाती। कौन सी, ये अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये डिफरेंस अपने, ये कहां से आ गया। पहली बात तो ये नहीं पता लगता कि ये कहां से आ गया, जबकि 4 बार मैं बता चुका हूं ये सारी चीज भाई क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी यही क्वेश्चन की सर 2:1 कहां से आ गया, 2:1 कहां से आ गया, ये क्वेश्चन बनता ही जाता है, खत्म ही नहीं होता। जबकि उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं करता रहता हूं कि ये क्वेश्चन में गिवन है, फिर भी से वापस क्वेश्चन वही आ जाता है। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपके लिए अपलोड करता हूं ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए।
ये जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं इनको हमने अपने सिलेबस में ऐड कर लिया है। तो चलिए आप लोग करने की शुरुआत करो क्वेश्चन को। ठीक है नवादा, ठीक है भाई। बिल्कुल हाँ, रेशियो की इनिशियल की ही वैल्यू आएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक पिता की दो ही चीजें याद करना। शुरुआत से, आज की शुरुआत ही वहां से की थी। किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया तो शुरुआत की चीजें देखिए आप लोग। तीन कॉन्सेप्ट शुरुआत ही वहां से किया था। या तो बराबर बराबर ऐड करें तो डिफरेंस या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। तो बराबर हो तो ठीक है, नहीं हो तो डिफरेंस का ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू, नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू। तो किसी बच्चे ने अगर ये चीज देखी है तो वो रिलेट कर पाएगा, और किसी ने लेट ज्वाइन किया तो उसको भाई प्रॉब्लम आएगी फिर। ठीक है राहुल भाई, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आयु से डबल है। एक फादर की जो एज है वो सन की प्रेजेंट एज से डबल है। ये अगर एक होगा तो ये अपने पास डबल होगा, कितना होगा, 2 होगा। 8.5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात आफ्टर 8.5 ईयर, यहां पर भी 8.5 ऐड करोगे, यहां पर भी 8.5 ऐड करोगे, तो उनका जो रेशियो बन जाएगा वो 7:4 बन जाएगा। ये लो, ये दिया हुआ है। अब आप ये नहीं पूछ सकते कि 7:4 कहां से आया, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब यहां पर ये भी नहीं पूछ सकते कि 2:1 कहां से आया, क्योंकि वर्तमान उम्र से डबल अगर है तो ये लीजिए। तो पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड आपके पास ये होता है कि अपने पास 2x में भी 8.5 आप जोड़ रहे हो और 1x में भी आप लोग 8.5 ऐड कर रहे हो, तो अपने पास जो रेशियो आ गया वो 7:4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकालना, और x का मान यहां पर, इसको तो हमने माना है 2x और इसको माना हम लोगों ने x, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x का मान निकालना, और यहां पुट करोगे तो अपने पास फादर की एज आ जाएगी, और यहां पुट करोगे तो सन की एज आ जाएगी। जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर करना है इस चीज को, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका इधर और इसका इधर इंटू करके x का मान बताइए, आप लोग सभी लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? या दूसरा मैं कह रहा हूं कि जब भी आप लोग इक्वल इक्वल ऐड करते हो क्वेश्चन में, ये बार 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 मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी आप लोग बराबर बराबर ऐड करते हो 8.5 8.5, तो अंतर देखा करो कि यहां पर अंतर कितने का है, 5 का, और यहां पर अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 3 का। तो या तो अंतर बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा, ये दो ही तो चीजें हो सकती हैं। या तो जब आपने दो चीजों का डिफरेंस देखा, या तो डिफरेंस बराबर आएगा या नहीं आएगा, इसके अलावा क्या हो सकता है? ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि थोड़ा सा बराबर आ गया सर, थोड़ा सा बराबर नहीं आएगा, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये हमने क्वेश्चन से लिखा है 2:1। कृष्णा कुमार, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग कम से कम 40 बार। अपने आप को थोड़ी सजा दो, पनिशमेंट दो, खुद को ही दिमाग को पनिश करो आप, और इस क्वेश्चन को 40 बार पढ़ो लगातार, और उसके बाद नीचे आओ कि 2:1 कहां से आया। अगर बात आपको समझ में आए तो बिल्कुल ठीक है कि कहां से आया, नहीं तो फिर से 40 बार लगातार उसके ऊपर लिखो 1 और पढ़ डालो, फिर 2 पढ़ डालो, फिर 3 पढ़ डालो, 4 पढ़ डालो। अगर 2:1 मान लो आपको 6 बार पढ़ा और समझ में आ गया तो भी 40 बार पढ़ो आप, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत बनेगी। देखना फिर ऐसे क्वेश्चन, अब भी इस बच्चे का तो यही क्वेश्चन है कि 2:1 कहां से आया। मेरे देवता नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आपके आसपास लोगों को भी नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आपके पड़ोसियों को भी भाई। यहां पर अपने पास शुरुआत में क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब उसका तो यहां पर भी ये आ गया। फिर से समझ में नहीं आया 2:1, तो फिर से 40 बार पढ़ो और नीचे आगे देखो 2:1 कहां से आया होगा। फिर से नहीं समझ में आया तो 40 बार, ऐसे करते करते जब तक नहीं समझ में आए, चाहे आधी जिंदगी क्या, चाहे एसएससी की एज निकल जाए आपकी, लेकिन पहले इसी चीज को समझना है आपको। फिर बाद में देखेंगे दूसरा कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, लेकिन एज निकल जाए नहीं निकल जाए ये जरूर समझना, इसको पढ़कर भैया। देखिए अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि भाई चलो नहीं समझ में आया बच्चे को, मैं बता बोल रहा हूं नहीं समझ में आया, अब तो क्वेश्चन आ गया तो भी वही क्वेश्चन वापस बना रह गया भाई। कोरोना से आया हुआ एक बच्चा कह रहा है सर कोरोना से आया हुआ है, मैं क्या समझा रहा था, यहां पर अपने पास इस चीज का जो ये अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो डिफरेंस बराबर आएगा या बराबर नहीं आएगा? बराबर आ जाए 5 और 5, तो 5 की वैल्यू 8.5 होगी। लेकिन अगर बराबर नहीं आए तो इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का, उसका तो ऊपर इंटू कर दो, 3 का ऊपर इंटू करोगे तो 6 और 3, और इनका डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 का नीचे इंटू कर दो तो 7 और 4,
ये चीज याद करनी है, इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू और ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, तो ये अंतर एक का है, देखिए खुद ही बराबर हो जाएगा ऐसा करते ही। यहां भी अंतर एक का है, तो एक की वैल्यू कितनी है 8.5। और अब पहले वाला रेशियो भूल जाना कि एक की वैल्यू 8.5 ना, अपने पास 3 का मान निकालना है। अब इसी रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, तो 3 का मान क्या 25.5 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 25.5 होगा। अब बताओ पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग दोनों तरीके से, बेसिक से भी और इससे भी, क्या आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो चलिए करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीएचएसएल में, तो करते चलिए और बढ़ते चलिए। आंसर बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहां पर देखिए रेशियो है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। अब की बार ना तो आगे, अब ध्यान रखना वो एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि भाई दो रेशियो दे तो क्वेश्चन ऐसे कर लेना, लेकिन अब जरूरी नहीं कि दो रेशियो ही हमेशा देता चले देता चले देता चले कि रेशियो ही अपने पास देगा। वो तो एक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी उसके अलावा क्वेश्चंस आ जाए तो हम लोगों को बेसिक से ध्यान रखना, सोचना। वैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो हमने वैसे कर लेंगे। जो क्वेश्चंस और अपने पास है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। जैसे बोलता जा रहा है फादर और सन की एज का जो रेशियो अपने पास है वो है 5:3। और क्लास की शुरुआत ही यहां से की थी। इसकी रियल वैल्यू 5x होगी और इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी 3x होगी। इसने कहा इनका गुणनफल 960 है। तो बताओ इनका गुणनफल 5 और 3 का जो गुणनफल अपने पास होगा वो क्या 15x² ही होगा क्या? तो 15x² बराबर अगर 960 है तो x² का मान मुझे बताइए 64 होगा। और x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 आ गई तो इसकी एज, फादर की एज तो अपने पास होगी 40 और इसकी एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 24 साल होगी। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? यहां पर इनके बाद क्या है कि 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? आफ्टर 4 इयर्स, उनके आफ्टर 6 इयर्स। तो ये तो प्रेजेंट का रेशियो आया है, तो 6 साल बाद अगर पूछे तो इसमें भी अपने पास 6 ऐड हो जाएगा। तो अपने पास 6 ऐड होके अपने पास 46 बनेगा और इसमें भी 6 ऐड होके अपने पास 30 बन जाएगा। तो रेशियो जो अपने पास बन गया है, 2 से कट रहा है 23 बार और 2 से कट रहा है 15 बार, तो रेशियो अपने पास 23:15। क्या यही ऑप्शन आ गया है? अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हरो हरी एज की 2 क्लास अपने पास होंगे, उसमें मैं समझा दूंगा 2 क्लास में। तीसरे में कोई डाउट होगा तो हम लोग ले लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। विक्की और सुमी की एज का रेशियो 2:3 अपने पास है। दो लोग हैं विक्की और सुमी। रेशियो वाला क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, 2:3 है। आफ्टर 12 इयर्स, तो इसमें भी 12 ऐड करोगे, इसमें भी 12 ऐड करोगे, तो उनपे एज का जो रेशियो अपने पास होगा वो 11:15 होगा। ये लीजिए। तो जब बराबर बराबर ऐड करते हो आप लोग, या बराबर बराबर नहीं ऐड करते हो, कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो अपने पास ये तो रेशियो एक टाइप का, तो ये अपने पास सही। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो रेशियो अपने पास हो जाएगा 11:15। ये लीजिए। दूसरा अपने पास एक तरीका तो ये हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? यहां बराबर बराबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहां 9 का अंतर है, यहां 12 का डिफरेंस सेम नहीं है। तो चौथी पांचवी बार बता रहा हूं, अब धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि चीजें याद होना शुरू हो गई होंगी कि नीचे वाले का अंतर 4 है, उसका तो ऊपर इंटू कर दो 8 एंड 12। ऊपर डिफरेंस 1 का है,
नीचे इंटू कर दो 11 एंड 15। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, 3 का। डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो बताओ 3 की वैल्यू अगर अपने पास 12 है तो 1 की वैल्यू क्या 4 होगी क्या, और 1 की वैल्यू 4 होगी तो इसकी एज अपने पास 32 है और इसकी एज 48 है। इसने यही पूछा है कि सुमी की वर्तमान उम्र आप लोग बता दीजिए। तो सुमी की वर्तमान उम्र क्या 48 ईयर। डी ऑप्शन अपने पास आ गया। क्या अब तो चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? शुरुआत में हो सकता है किसी बच्चे की याद नहीं हुआ हो, लेकिन एक ही चीज मैं आपको इतनी बार बताता हूं कि धीरे धीरे तो चीजें याद होना शुरू हो ही जाएंगी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताइए मुझे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए करने की कोशिश करो। और क्या क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ करण, वो बेसिक छोटा ही तो है, तो उसको क्या ट्रिक बनाओगे छोटे से क्वेश्चन की, सेकंड की। मल्टीप्लाई करके 960 दिया हुआ है, 6 गुना 4 बताइए। तो 6 गुना 4 कोई पूछे तो आप कहोगे सर 24। अब कहोगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है क्या, तो वो तो आसान ही क्वेश्चन है, कहीं में शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए उसकी। आएंगे, आज से आएंगे विक्रम। आज से एज वाला शुरू है, तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं विक्रम चौधरी की, बिल्कुल टाइम पर ही डाल दें। मैं ध्यान देता हूं भाई। फिर अगर कहीं गलती हो तो वापस बताया करो, धीरे धीरे इस चीज को सुधारते हैं भाई। अभिराज यादव पूछ रहे, राम राम सर, क्या आपके क्वेश्चंस कैट एग्जाम के लिए एनएफ है क्या? ध्यान रखना, अगर अभिराज आप ओनली कैट ही अगर देना चाह रहे हैं तो एनएफ नहीं है। आप किसी टीचर से, जैसे कोई बच्चा ओनली बैंक पढ़ता है तो आप बैंक के टीचर से आप लोग पढ़िए। ओनली कैट ही अगर आपको देना है, कंपटीशन में नहीं हो, तो आप लोग मुझसे मत पढ़िए, कैट के किसी टीचर से पढ़िए, क्योंकि वो पर्टिकुलर पूरे दिन आपसे कैट की ही बातें करेगा, उसी एग्जाम की बात करेगा, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बाकी एसएससी, रेलवे, सीडीएस और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आपका मैथ्स आता है, उसमें किसी में भी करो, मैं क्लियर करवा दूंगा भाई। तो यहां पर ये दिया हुआ है 10 साल पहले, ए और बी की एज का रेशियो 10 साल पहले का दिया हुआ है। तो मुझे बताओ 10 साल पहले 3:5 है, तो इनकी वर्तमान प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। तो प्रेजेंट एज में आने के लिए इसमें भी 10 ऐड हुआ होगा और इसमें भी 10 ऐड हुआ होगा। तो या तो आप लोग बेसिक से सोच सकते हो, या अपने पास इनके अंतर, दो का ऊपर, एक का ऊपर इंटू 3 और 5, और इनका अंतर कितने का है, 2 का। नीचे इंटू करोगे तो 4 और अपने पास 6। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू अपने पास होगी 30 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 50। ये प्रेजेंट एज पूछे तो या तो 4 और 6 का मान निकाल दो, या अपने पास 4 की वैल्यू 40 और 6 का मान 60, या इसमें 10 10 जोड़ सकते हो प्रेजेंट के लिए। 10 जोड़ोगे तो 40 और 10 जोड़ोगे तो 50। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सुंदरम, एडवांस मैथ ज्यादा आता है सीडीएस में, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना भाई। ये अपने पास अर्थमेटिक, उसमें 25-30 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, 70 से 75 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए भाई। एक बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था 2:1, वो कौन सा था, क्या नाम था, नाम मैं भूल गया उसका। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार पढ़ो भाई, तब समझ में आएगा कि रेशियो अपने पास क्या बन रहा है। बार बार पढ़िए। हाँ वही बना लीजिए शिवांश, बिल्कुल ठीक है। 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उससे चौगुनी थी, 4 गुना थी। तो जब भी अपने पास 4 टाइम्स हो तो 10 साल पहले की बात हो रही है। ये 10 साल पहले की बात हो रही है। उसकी मदर की एज जो है उस महेश की एज से अपने पास 4 गुना है, तो रेशियो अपने पास बन जाएगा 1:4। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से अपने पास दुगुनी होगी आफ्टर 10 ईयर्स। दुगुनी होगी यानी रेशियो 1:2। अब मुझे देखकर बताओ, अगर एक तो बात हो रही है 10 साल पहले की, यहां पर बताइए, एक तो बात हो रही है 10 साल पहले की और एक बात हो रही है 10 साल बाद की, तो अब की बार जो अपने पास यहां पर बीच में जुड़ा होगा वो क्या 20 साल जुड़ा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
एक तो रेशियो पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें भी अपने पास 20 साल ऐड हो गया है और इसमें भी 20 साल ऐड हो गया है। 20 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? एक तो 10 साल पहले की और एक 10 साल बाद की। आप प्रेजेंट में अगर मान लो 20 साल के हो तो आपकी 10 साल पहले की एज और 10 साल बाद की एज का अंतर अपने पास 20 ईयर होगा। अब बराबर बराबर या तो बेसिक प्रत्येक क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं 4x में भी 20 ऐड कर लो और x में भी 20 ऐड कर लो, बराबर रेशियो अपने पास 2:1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, यहां पर अंतर बताइए 2 का, यहां पर अंतर 0 का। तो जब भी डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या करोगे, इनका डिफरेंस 1 का, उसका तो ऊपर इंटू कर दो 4 और 1, और इनका डिफरेंस 3 का, उसको नीचे इंटू कर दो 6 और अपने पास 3। अब बताओ अंतर कितने का है, 2 का। यहां अंतर कितने का है, 2 का। तो 2 की वैल्यू अगर अपने पास 20 है तो 1 का मान कितना होगा, 10। तो 1 का मान अगर 10 है तो मुझे बताओ 4 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 40। अब इसने कहा है कि बताइए महेश की वर्तमान उम्र बताओ। तो 10 साल पहले वो अगर 10 साल का था तो प्रेजेंट में अगर पूछा है तो प्रेजेंट में क्या वो 20 साल का ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 20 साल का ही होगा। ये अपने पास आंसर होगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि उसने 10 वर्ष बाद की एज है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी कि 3 का मान 30 ऐसे करके। ध्यान रखना वो तो 10 साल बाद की एज है, हमें 10 साल बाद की नहीं पूछा, हमें तो प्रेजेंट एज पूछा है। तो जो भी 10 साल पहले है उसमें 10 ऐड कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब भी एक बच्चा है अपने पास मदर्स एजुकेशन ऐप पर, गीता उसको समझ में नहीं आया तो गीता इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये मैं 4x मान रहा हूं, ये मैं x मान रहा हूं, इस तरीके को अब छोड़ दो, इतने में भी याद नहीं हो रहा है तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, जो कि आपके पास जब x का मान बैठकर घर पर शांत दिमाग से करोगे तब अपने पास 10 आएगा। ये लीजिए अपने पास 10 आ गया और 10 में आप लोग 10 साल पहले की एज 10 है तो प्रेजेंट के लिए 10 आप लोग जोड़ दोगे। करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब आसान क्वेश्चन से देखिए, इनको आप लोगों को करते हुए चलना पड़ेगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए क्या आप लोग इसको मैं लिख देता हूं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। दो लोगों की बात हो रही है, फादर की और सन की। जो अपने पास 3 गुना है, ये अगर 1 है तो फादर की एज 3 होगी। 5 वर्ष पश्चात आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसमें भी 5 जोड़ोगे और इसमें भी 5 जोड़ोगे। मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुना। 2.5 का मतलब 2 and 1/2, और 2 and 1/2 का मतलब 5/2। तो या तो इसकी एज पहले 2 मान लो, बेटे की एज 2 है तो फादर की एज 5 हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू। या ये समझ में नहीं आए तो आप लोग अलग से रेशियो बना लो कि फादर और सन की एज, सन की एज अगर 1 है तो फादर की एज उसका 2.5 गुना यानी 5/2 होगा। और बाद में रेशियो बनाओगे तो 2 आगे चला जाएगा तो रेशियो आ गया 5:2। मुझे एक बात बताइए, 3:1 और 5:2 कहां से लिख लिया? ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। बताओ आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या कि 3:1 अपने पास होगा और 5:2 अपने पास होगा? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब यहां अंतर कितने का है तो आप कहोगे सर 2 का, और यहां अंतर कितने का है तो आप कहोगे सर 1 का। तो ऐसा जब भी हो, इनका डिफरेंस 3 का ऊपर इंटू, तो 3 का ऊपर इंटू करोगे तो 9 और 3 हो जाएगा। इनका डिफरेंस 2, 2 का नीचे इंटू करोगे तो 10 और अपने पास 4 हो जाएगा। अब बताओ अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू अगर अपने पास 5 है तो इसने कहा है कि मेरी आयु यानी फादर की एज अपने पास पूछा है, तो 1 की आयु अगर 5 है तो अपने पास 9 की वैल्यू क्या 45 होगी क्या? 45 ईयर अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ बिल्कुल नितेश, अगर इजी हो रेशियो के थ्रू जाओ, और जैसे ही आपके पास जैसे ही डेटा थोड़ा अलग आए, बड़ा है, तो तुरंत आप लोग बेसिक में पहुंच जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या इसको स्किप कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन समझा कर आए हूं 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले का, वही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का सीजीएल प्री 2021 में क्वेश्चन आया था, देख लीजिए आप लोग। 3 वर्ष पहले, ये बात हो रही है 3 इयर्स पहले की, तो रेशियो है 8:3। और 4 वर्ष बाद,
ये रेशियो अपने पास है 11:5। अब मुझे बताओ 3 साल पहले की फादर और सन की अगर बात हो रही है, अब इन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर भी 3 साल पहले और 4 साल बाद में तो 7 ऐड होगा, टोटल 3 साल पहले और 4 साल बाद तो 7 ऐड होगा। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या बता दिया है, बताओ मुझे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने कहा था रिपीट, अब मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए करता जाता हूं, समझाता चलता हूं। जहां डाउट है उसी को मैं डिस्कस कर लेता हूं कि यार यहां पर डाउट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गोलू कुमार मीना कह रहा है सर अब डेली प्रैक्टिस क्लास लगाओ सर प्लीज। गोलू मेरे भाई, आप अपना नाम गोलू कुमार मीना रख लो, ये छोटा सा काम करो। आप अपना का नाम जो है वो गोलू कुमार मीना रख लो। और पवन राव सर हैं, उनसे आप मैथ्स का, उनका जो पवन राव सर मैथ्स पढ़ाते हैं एसएससी रेलवे सीडीएस के लिए, उनकी क्लास में चले जाओ, एडमिशन ले लो। ठीक है मेरे देवता, मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, क्लास कम से कम 10-12 दिन हो गए चल रही है रेगुलर क्लास, आप जाकर देखो तो सही, आप आते हो नहीं क्लास में। प्रैक्टिस क्लास आपकी रेगुलर, प्रत्येक जितने भी बच्चे मुझसे यहां पर पढ़ रहे हैं सभी की 9 तारीख तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगा रखी है कि बच्चों आओ पढ़ो प्रैक्टिस करो, ताकि आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाए आपके एग्जाम के अंदर। सभी लोगों के लिए मैंने लगा रखी है, मैंने मेरे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इन पर वो भी लगाया हुआ है कि कोई भी बच्चा अपने पास 15 दिन से, आप लोग कोई भी बच्चा लास्ट 15-20 दिन से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 साल पहले रेशियो 8:3 है, 4 साल बाद तो रेशियो 7 और 7 जोड़ोगे तो आपके पास डिफरेंस यहां पर 3 का है, यहां पर 2 का है, तो इनका अंतर जो है अपने पास 6 का, 11 और 5 का अंतर 6 का है, उसको तो यहां इंटू कर दो 48, और अपने पास 6 का इंटू करोगे 18। इनका अंतर 5 का है, यहां इंटू कर दो 55, और अपने पास 25। अब मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सिर्फ 7 का। यहां भी कितने का है, 7 का। तो क्या 7 की वैल्यू अपने पास 7 है, तो एक की वैल्यू क्या एक ही होनी है क्या, तो फादर की एज होगी 48 ईयर और इसकी एज होगी कितनी, 18 ईयर। अगले रेशियो का कुछ नहीं करना, एक बच्चा पूछा सर इस रेशियो का क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो तो बस बात समझ में आ गई हमें यहां तक क्वेश्चन करने के लिए। पिता की वर्तमान उम्र, तो ये जो उसकी एज आई है वो 3 साल पहले की आई है, तो प्रेजेंट एज क्या 51। क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बताओ सभी लोग मिलकर क्या खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, हाँ और ना भाई बताते रहो सभी लोग। वो प्रशांत नंबर पर आप कॉल कीजिए भाई, जो भी नंबर है आपकी या तो बढ़ गई होगी कितनी कुछ वैलिडिटी, वो वहीं पर आप बात कीजिए भाई। क्या अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश आप लोग कीजिए और मुझे आंसर बताओ सभी लोग मिलकर। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 8:9 है। 9 साल बाद ये 19:21 हो जाएगा। और सी बी से 3 वर्ष छोटा अगर है तो सी की वर्तमान आयु क्या है। ए और बी की जो प्रेजेंट एज अपने पास है, ध्यान से समझना, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 8:9 अपने पास है। 9 साल बाद आफ्टर 9 ईयर्स ये जो रेशियो हो गया वो अपने पास हो गया 19:21 अपने पास हो गया आफ्टर 9 ईयर्स। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास डिफरेंस तो सेम है नहीं, आप करके देख लीजिए, एक जगह अपने पास 11 का है, एक जगह 12 का है, तो इनका अंतर कितने का है, 2 का। उसका तो ऊपर इंटू कर दो, 2 का ऊपर इंटू करोगे तो 16 और 19, और इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो उसका 19 और 21 से गुना यहां पर। तो बताओ अब अंतर कितने का है, 3 का। यहां पर नहीं अपने पास 3 का, 21 अपने पास यहां पर, 9 गुना 2 18 होगा।
2 से गुना करोगे तो 18 होगा। तो यहाँ भी अंतर 3 का है, यहाँ भी अंतर 3 का है, तो 3 की वैल्यू अगर अपने पास 9 है तो 1 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 का मान अपने पास 3 होगा, तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई? 48, और ये कितनी आ गई अपने पास? 18 की वैल्यू कितनी आ गई? 54। ए और बी दोनों की एज अपने पास आ गई है। इसने कहा सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो इसकी प्रेजेंट एज अगर 54 है और सी अगर 3 वर्ष छोटा है तो सी की एज क्या 51 ईयर ही होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 51 ईयर होगी। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या आप लोग यहां पर बताइए, क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाओगे? इसको पहले 4 साल पहले का ये अनुपात ये है और 12 वर्ष बाद ए और बी की एज, ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो ये है और 4 साल पहले का रेशियो ये है, तो 12 वर्ष बाद अनुपात का रेशियो क्या होगा? चलिए करने की कोशिश करो और मुझे बताइए क्या आप लोग कर लोगे क्या? सभी लोग बताओ भाई। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले अनुपात 5:4 था। तो आप क्वेश्चन को जब तक खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 6:5 है और 4 साल पहले, ये भी 4 साल पहले और ये भी 4 साल पहले जो अनुपात है वो 5:4 है। ये लीजिए 5:4। अब मुझे बताओ, अब की बार यहां पर जो अंतर है वो क्या अपने पास 1 साल का ही है क्या? बिल्कुल। और यहां भी 1 का ही डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 4 अपने पास है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 24। और 5 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू अपने पास होगी 20। इसने कहा कि 12 वर्ष बाद, तो ये कितने का हो जाएगा? 12 वर्ष बाद इसमें 12 ऐड करोगे तो 36 होगा। और 12 वर्ष बाद ये कितने का होगा? इसमें अगर 12 ऐड करोगे तो 32 अपने पास होगा। 8 4 से कट रहा है 9 बार और 4 से कट रहा है 8 बार। क्या सभी बच्चों का रेशियो 9:8? यही अपने पास आंसर है। बताओ आपने सोल्व कर लिया है क्या? और चीजें क्या आप लोग अब तो समझ पा रहे हो क्या कि क्या हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना। आपके पास जो नोट्स आएंगे उसमें तो अपने पास चेंज हुआ हुआ मिलेगा। इस चीज को a माइनस अपने पास यहाँ पर a+4 करना। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। अपने आप करना है प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को। a+4 है ये यहाँ पर a+4 है। चलो करो। मीना, सीना और रीता 3 मित्र हैं। इनकी एज ये है। पहले दो की एज का औसत 24 है। पहले की एज है a+4, दूसरे की एज है a-4। तो रेशियो अपने पास औसत का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। 2 लोग हैं तो 2 का भाग बराबर 24। अगर अपने पास है तो 4 से 4 कट गया। आसान सा इक्वेशन है। 2a/2 बराबर, यदि 24 अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, a का मान क्या 24 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a का मान 24 आ गया है। और वो 24 वैल्यू अगर यहां पुट करोगे आप लोग तो 24 माइनस 8 का मतलब क्या 16 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 होगा। तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्या अब तो बताओ सभी लोग खुद से सोल्व कर पाए हो क्या इस क्वेश्चन को?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप लोग सभी लोग और मुझे आंसर बताओ। वर्तमान में भूमि और सोम की आयु का अनुपात, इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ भूमि एंड सोम एट प्रेजेंट इज 7:3। प्रेजेंट में भूमि और सोम की एज का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:3। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। 4 वर्ष पूर्व भूमि की आयु और 4 वर्ष बाद सोम की आयु। भूमि की तो 4 वर्ष पहले की और सोम की 4 वर्ष बाद की एज का जो रेशियो है वो अपने पास 2:1 है। तो 4 वर्ष बाद भूमि की और 4 वर्ष पहले सोम की आयु के बीच का अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। पहले इस चीज को सोल्व अगर आपको करना है तो यहां पर एक बंदे की अब की बार 4 वर्ष पहले दे दी और दूसरे की 4 वर्ष बाद दे दी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन करने का अपने पास ये होगा कि आप लोग क्या करोगे, 7x और 3x आप लोग मान लीजिए, 7x और 3x, इसमें आप लोग 4 घटाओगे और इसमें अगर 4 जोड़ोगे तो रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। ये लीजिए, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लेना और x का मान निकालने के बाद इसमें से तो 4 जोड़ना है, इसका जो मान है उसमें से 4 घटाना है और दोनों का रेशियो आप लोग निकाल लेना। यहां पर अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन का तरीका अपने पास अब की बार अलग अलग आप लोग संख्या आ गई। एक बार घटा रहे हो या तो दोनों बार जोड़ो या दोनों बार घटाओ, तो इतनी देर से जो कॉन्सेप्ट लगाते हुए आ रहे हैं वो काम में ले सकते हो। लेकिन जब भी अलग अलग अगर अपने पास हो तो अब की बार डबल क्रॉस मेथड आपको लगाना है, ये याद रखिए, क्योंकि एक बार घटा रहा है एक बार जोड़ रहा है। तो क्या आपको डबल क्रॉस मेथड याद है क्या, ये बात मुझे बताओ। इसको याद करना पड़ेगा, 3-4 बार देखकर याद कर लीजिए। 7 का 1 से गुना करोगे 7 और 3 का 2 से गुना करोगे तो 6। 7 और 6 का अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है, ये लीजिए। जैसे ही आप लोग यहां पर इंटू करोगे तो 4 गुना 2 अपने पास 8 और 1 गुना 4 गुना 1 -4, तो अंतर करना है 8 का और -4 का अंतर अगर करोगे तो ये वैल्यू, पहले 7 का और 6 का, 7 और 6 का अंतर लेना है, तो वो तो आया अपने पास 1। फिर अपने पास यहां पर 8 और -4 का अंतर, तो 8 और -4 का अंतर 12 है। तो 1 की वैल्यू अगर 12 अपने पास होगी तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 84, और 3 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहोगे सर 36। अब इसने कहा है इसकी तो 4 वर्ष बाद, भूमि की 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद अगर ऐड करोगे, इसमें 4 ऐड करोगे तो 88, और ये 4 वर्ष पहले 4 घटाओगे तो 32। 8 से कट रहा है 11 बार और 8 से कट रहा है 4 बार, रेशियो क्या 11:4 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर रेशियो अपने पास यही आ गया है। तो इसको आप लोग जो डबल क्रॉस मेथड मैंने लगाया है इसको 3-4 बार देखकर आपको याद करने की कोशिश अपने पास करनी पड़ेगी। या एक्स का मान यहां से अगर सोल्व करोगे तो अपने पास 12 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 12x का मान 12 रखोगे तो भी अपने पास आना यही है, 12 गुना 7 84, और 12 इधर रखोगे तो ये आ गया। ये अपने पास तरीका है, ये बेसिक से लो। तो इसको याद करना पड़ेगा भाई, कॉन्सेप्ट में दूसरी बार ये चीज बता रहा हूं आपको, इस चीज को बार बार देखकर कि डबल क्रॉस मेथड हम लोग कैसे लगा रहे हैं वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको करने की कोशिश कीजिए। वापस देख लेना भाई शाश्वत, आपको शायद डबल क्रॉस मेथड याद नहीं है, फिर से बता दूंगा तो भी मुझे नहीं लगता कोई फायदा हुआ है, क्योंकि डबल क्रॉस मेथड याद करना पड़ेगा भाई आपको। शाश्वत शर्मा, शाश्वत शर्मा, एक्स की वैल्यू तो मल्टीप्लाई करो गीता, डबल नीचे से साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उसको सोल्व कर लो तो एक्स का मान आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही करो तो सही, एक दो स्टेप आप सोल्व। फिर से मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को।
एक पिता ने अपनी बेटी से कहा कि जब तुम पैदा हुई थी उस समय मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र के बराबर है। जैसे मान लो आप इस टाइम 20 साल के हो, आपके फादर या आप लोग इस टाइम 21 साल के हो। आपके फादर ने कहा कि जब तुम पैदा हुए थे यानी कितने साल के थे, 0 साल के, उस टाइम मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट एज के बराबर थी, यानी उस टाइम वो फादर 21 साल के थे। तो यदि अपने पास आप अगर 21 साल बढ़े हो, मुझे बताइए आपकी एज 21 बढ़ी है जन्म के बाद, तो क्या फादर की एज भी 21 बढ़ेगी क्या? और इस टाइम जो फादर होगा वो कितने साल का होगा? तो आप कहोगे सर 42 साल का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमें नहीं पता, वो तो एक एग्जाम्पल से मैंने लिया है। जैसे मान लो आप इस टाइम 22 साल के हो और आपका जब जन्म हुआ था 0 साल के थे, तो आपके फादर भी 22 साल के थे। तो प्रेजेंट में आपके फादर कितने होंगे? तो आप कहोगे सर मैं अगर 22 बढ़ा हूं तो फादर भी जरूर 22 बढ़ेंगे, तो इस टाइम वो 44 ईयर के रहे होंगे। तो यहां पर कोशिश करना समझने की, हमें नहीं पता, बेटे फादर की और बेटी की बात हो रही है, ये दो लोग अपने पास हैं। तो मान लीजिए डॉटर इस टाइम एक्स ईयर की है, लेकिन फादर ने कहा कि तुम्हारे जन्म के समय, जन्म हुआ तो बेटी 0 साल की थी, तुम्हारे जन्म के समय मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट एज के बराबर है, तो उस टाइम जन्म के समय फादर की एज क्या एक्स ईयर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर यहां पर मुझे एक छोटी सी बात बताइए सब लोग, अगर यहां से बेटी अगर एक्स ईयर बढ़ी है प्रेजेंट में आने के लिए, तो क्या फादर की एज भी जरूर एक्स बढ़ेगी क्या? तो इसमें एक्स जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2x। तो फादर की एज हमारे अकॉर्डिंग तो है 2x और इसके अकॉर्डिंग है 40x 46। तो क्या 2x का मान, मुझे बताइए 46 अगर है तो x का मान क्या 23 होगा क्या? इस टाइम बेटी प्रेजेंट में 23 साल की अपने यहां पर एज आई है, प्रेजेंट में 23 साल की है। 4 वर्ष पहले पूछा है, तो 4 वर्ष पहले 23 में से 4 अगर घटाओगे तो 4 वर्ष पहले उसकी एज 19 थी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मतलब बिल्कुल दीपक आप सही समझो कि फादर की एज बेटी की एज से डबल है। ये लाइन आपने बिल्कुल सही आपने समझी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद फाइल डलवाता हूं और आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपने आप आपको करना है, क्योंकि रेशियो वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जो जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन 25 तक के क्वेश्चंस कल की क्लास में आप जरूर करके आना। डाउट्स पर हम लोग फिर बात कर लेंगे और डाउट के बाद हम लोग आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बिल्कुल कर सकते हो भाई, फ्रेशर्स भी।